बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 ऐसी खबरें शेयर करने वाला हूं जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। इंटरनेशनल महाज पर होने वाली ये 3 खबरें बड़ी अहम डेवलपमेंट तस्वुर की जा रही हैं और ये एक मुश्किल खड़ी कर देंगी मौजूदा हुकूमत और इस्टाब्लिशमेंट और इस तमाम सिस्टम के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका डायरेक्ट बराह रास्त पाकिस्तान पे असर होने जा रहा है, चाहे वो एड की मद में हो, चाहे वो इस मौजूदा हुकूमत पे प्रेशर की मद में हो, या फिर इस्टाब्लिशमेंट पे जाने वाला प्रेशर या इमरान खान साहब के केसेस। 3 ऐसी डेवलपमेंट जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली लिंक करती हैं इमरान खान साहब से पीटीआई पे। पीटीआई एक अरसे से कोशिश कर रही है और अब उसकी काविशें जो है रंग ला रही हैं। इंटरनेशनल प्रेशर हम चाहे किसी भी सतह पर देखें, चाहे वो रिचर्ड गिरनयाल के जो है बयानात हों, उनके ट्वीट्स हों, चाहे एलन मस्क की जानिब से स्टार लिंक का जो है पाकिस्तान में लाना हो, या फिर इसके साथ जो एलन मस्क ने कल एक बड़ी अहम ट्वीट की है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये कहानी क्या है, ये कहानी आपके सामने खोल के रखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम में मौजूद हूँ। आज एक मिलिट्री कोर्ट केस का आपको पता है कि वो चल रहा है, उसकी समाअत भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। हमने उस पर बात नहीं करेंगे, काफ़ी यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स को आप उस हवाले से सुन चुके होंगे, उसके एक पहलू पे ज़रूर मैं बात करूंगा। लेकिन ये 3 डेवलपमेंट्स चूँकि ऐसी थी कि मैंने सोचा कि ये पहले आपको बता दी जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है मुल्क की सियासत पे आइंदा आने वाले दिनों पे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डेडलॉक एक बड़े अहम पॉइंट पे अभी बरकरार है। वो अहम पॉइंट क्या है? वो अहम पॉइंट जो है वो दुखती रग है इस टाइम, क्योंकि 26 नवंबर का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं है। क्यों इस पर डेडलॉक आया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बड़ी न्यूज़ जो है वो अमेरिका में 26 नवंबर के मामले पर एक कांग्रेशनल हियरिंग होने जा रही है। ये कांग्रेशनल हियरिंग जो है वो तकरीबन 22 जनवरी की बताई गई है। 2:30 पर ये हियरिंग होगी। जो सज्जाद बरकी साहब हैं, अमेरिका में एक बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वहाँ पे असर रसूख रखते हैं। उनकी जानिब से ये ख़बर ब्रेक की गई है, यानी ये ख़बर दी गई है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये होने जा रही है। और जो 22 जनवरी की दिन 2:30 पे, अच्छा ये कांग्रेस हेयरिंग होती क्या है नाज़रीन? इसमें मीडिया को भी इजाज़त होती है, आम पब्लिक भी आती है। बेसिकली यहाँ पर इश्यूज़ लाए जाते हैं और उन इश्यूज़ के हवाले से एक हेयरिंग होती है जिसमें मुतल्लिका हुकाम को बुलाया जाता है और फिर वो इस हवाले से सवाल जवाब का एक सिलसिला होता है। इससे पहले इंटेलिजेंस चीफ भी इस हेयरिंग में आते रहे और उनसे मुतल्लिका सवाल होते रहे। डोनाल्ड लू भी एक हेयरिंग अटेंड कर चुके हैं जिस पे जो है उनसे सवालात हो चुके हैं। तो अब ये कांग्रेशनल जो हेयरिंग है वो 26 नवंबर को नाज़रीन 26 नवंबर के वाक़े पे हो रही है कि जिसमें इस्टाब्लिशमेंट क्लेम कर रही है कि रेंजर्स की 4 जो है उनको शहीद किया गया पीटीआई की जानिब से, जबकि पीटीआई कहती है कि हमारे दर्जनों के करीब लोग जो हैं वो मारे गए, 1 दर्जन से ज़ायद अफराद का बताया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिसकी अमेरिका में कांग्रेशनल हेयरिंग जो है वो होने जा रही है। इस हेयरिंग का क्या नतीजा निकलता है, ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इस पर बातें डिस्कस होंगी, उस मामले को देखा जाएगा, उस मामले को यूएस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि उसने क्या रिपोर्ट तैयार की है और इस मामले पर क्या आगे कदम लेना है, यानी इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो बताया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है जो कि 22 जनवरी 2:30 पे जो है वो यूएस में होने जा रहा है। और इससे बड़ी जो मुस्बत पेशरफ्त है पीटीआई के हवाले से, पीटीआई कंसिडर कर रही है कि हो सकती है जो ग्रैक हैं उनकी नामी शख्स हैं, उनको सज्जाद बरकी ने कोट किया कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरी डेवलपमेंट बताते हैं। दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि ग्लोबल पार्लियामेंट्री बॉडी होती है, इसे आईपीयू कहते हैं, यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। उसका एक वफ्द जो है पाकिस्तान आ रहा है और वो वफ्द इमरान खान साहब के पर्टिकुलरली केसेस को मॉनिटर करेगा। 190 मिलियन पाउंड का केस हो, जीएचक्यू हमला केस हो जिसमें इमरान खान की इंडक्टमेंट के बाद जो है अब बड़ी तेज़ी से वो केस चल रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बड़ी उसको पहिए लग गए हैं और वो कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियादों पर केस ख़त्म किया जाए, उसकी समाअत मुकम्मल की जाए। इसके साथ फिर वो 190 मिलियन पाउंड जिसका फ़ैसला अभी आने वाला है, 2 दफ़ा फ़ैसला रोका गया है, उसको भी मॉनिटर करेगा कि उसमें क्या कुछ हुआ है। तो ये जो बेसिकली आईपीयू है नाज़रीन, ये एक फोरम है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन,
इसने पाकिस्तान आकर ये चीज़ें मॉनिटर करनी है। ये किस हवाले से आता है, क्या काम करता है? यहाँ पे नाज़रीन ये जो लोग आते हैं ये बेसिकली डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रही हैं, उनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये फिर एक जाके रिपोर्ट मुरतब करते हैं। और इस रिपोर्ट का फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जब सर्कुलेशन होती है तो बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब भी कोई आपसे कोई डील करे, यानी अमेरिका ने आपको एड देनी है, अमेरिका ने आपके कोई कहीं से बाजू मरोड़ना है, तो वो ऐसी रिपोर्ट्स निकाल कर ले आते हैं कि आपके मुल्क में तो सर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके मुल्क में तो जो एक सियासी खलफिशार है, तो हम आपको क्यों एड दें, आपकी तो मैंडेट ही नहीं है। तो बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो स्टैब्लिशमेंट की लूज़ होती है। तो ये एक बड़ा क्रूशल मोमेंट है, बड़ा क्रूशल पॉइंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कांग्रेसनल हियरिंग, इसके बाद फिर साथ ही IPU का आ जाना, और PTI जो प्रेशर बनाना चाह रही है, इंटरनेशनल प्रेशर, उसमें वो बहुत हद तक हमें कामयाब होती नज़र आ रही है। और ये इंटरनेशनल प्रेशर आए दिन खबरें आ रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई इंटरनेशनल इदारा जो है वो इस टाइम ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान में किस हद तक ट्रांसपेरेंसी है, पाकिस्तान में अदालतों का सिस्टम कैसा है, और पाकिस्तान में ये जो मामलात हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के यानी इमरान खान साहब के, वो कैसे देखे जा रहे हैं। आप ट्वीट्स तो देख रहे होंगे, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशनल सतह पर भी ये डेवलपमेंट शुरू हो गई है कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि IPU आके विज़िट करेगी। असद मलिक साहब की ये डॉन में स्टोरी लगी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो IPU जो PTI के लॉयर हैं खालिद चौधरी साहब, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि IPU आएगी और वो इमरान खान साहब के केसेस को मॉनिटर करेगी। ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का एक वफ्द है जो पाकिस्तान आएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको ख़बर है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन, एलन मस्क जो कि इस टाइम कंसिडर हो रहे हैं अमरीकी जो नई कैबिनेट आएगी उसके बड़े इम्पॉर्टेंट मेंबर, वो एलन मस्क जिसने स्विंग स्टेट्स में जो ये हैं अपने ट्रम्प साहब हैं उनको भरपूर मदद दी और उसकी वजह से स्विंग स्टेट्स जो हैं वो जीते हैं। वो एलन मस्क जो कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड तस्वुर हो रहे हैं, और इसके हवाले से अमरीकी अखबारात, अमरीकी मीडिया में लिखा भी जा रहा है, इस पर बात भी हो रही है कि एलन मस्क का बड़ा इन्फ्लुएंस है। उनकी जानिब से कल एक ट्वीट को रीट्वीट किया गया उस पर कोट करके। वो ट्वीट किसका था नाज़रीन? वो रूपर्ट लोए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं ब्रिटिश की, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें वो ये लिखती हैं कि हमने 41.5 मिलियन पाकिस्तान को एड दी और इट वाज सेट टू ट्रिपल, यानी 133 मिलियन पाउंड जो है वो उस सेम ईयर में होना था, लेकिन हम उसको एड क्यों दे रहे हैं, क्या उसका अफेक्टिव यूज़ हो रहा है या नहीं। फिर वो नीचे लिखती हैं कि चूँकि पाकिस्तान से जो है वो रेपिस्ट एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान और अपने मुल्क में उनको सज़ाएं भी नहीं देता, तो क्या ये अफेक्टिव यूज़ है। फिर आगे वो लिखती है नो। तो उसको जो एलन मस्क हैं वो कोट करते हैं और लिखते हैं एब्सोल्युटली, यानी पाकिस्तान के एड देने के मामले पर एलन मस्क जो है वो इस बात पे कन्विंस है कि पाकिस्तान को मज़ीद एड नहीं देना चाहिए। ये देखिए, ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है, और अगर एलन मस्क जो कि ट्रंप इंतज़ामिया के बड़े करीबी एक मेंबर समझे जा रहे हैं और वो जो है कैबिनेट के मेंबर भी हो सकते हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान को एड देनी चाहिए, जो कि बरतानिया ने ट्रिपल की थी, 41 से 133 मिलियन पाउंड जो है वो किए थे। तो इसका मतलब है कि बेल्स आर रिंगिंग, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह इन मामलों से निकलना चाहिए। एक सियासी जमात जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात थी, आपने उसको जब दीवार से लगाया, उसके बंदे, उसके चाहने वाले निकल कर एक इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ एक प्रेशर बन रहा है, लोगों की आवाज़ें हैं जिनको दबाया नहीं जा सकता। तो ये ख़ुद इस हुकूमत को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या इसमें पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या वो एड जो यहाँ पे आती थी वो पाकिस्तानियों पे लगनी चाहिए थी, उसको रोका जाएगा तो मुल्क को कितना नुकसान होगा। तो ये सब सोचने की बातें हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओथ उठाना है, लेकिन उससे पहले की इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से
यहाँ पे शेक हो रहा है मामला। इसी वजह से इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत ज़्यादा की जा रही है, और इसी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कोई डील नहीं करूँगा, मैं जो मर्ज़ी करना है कर लो, मैं कोई डील नहीं करूँगा, मेरे वर्कर्स को छोड़ो, मेरे वर्कर्स के साथ जो कुछ किया है वो नहीं ठीक किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है वो ये भी है कि जो मामला रुका हुआ है 26 नवंबर के मामले पर हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कन्विंस नहीं है कि इसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो क्यों? 26 नवंबर का मामला है गोलियां चलने से मुतल्लिक, डायरेक्टली वो लिंक करता है एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि आर्टिकल 245 के ज़रिए आपने यहाँ पे रेंजर्स बुला लिए थे, और वो एक की पॉइंट है कि जिसमें अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो उसकी बड़ी फाइंडिंग्स भी आ सकती हैं, उसके बड़े इम्प्लीकेशन और रिपरकशंस हैं। तो इस वजह से ये भी कुछ लोग जो हैं हमारे सोर्सेज क्लेम करें कि 26 नवंबर के मामले पर हुकूमत पीछे हट रही है। वो कह रही है कि हम 9 मई पे कमीशन बना देंगे लेकिन 26 नवंबर पे नहीं बनाएंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और उसको अमेरिका में हियरिंग होना वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो कि साथ साथ चल रही हैं, और इस मामले पर जो है हुकूमत नहीं तैयार, हुकूमत नहीं चाहती कि 26 नवंबर के मामले पर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसकी फिर फाइंडिंग्स आएँ, उस फाइंडिंग के नतीजे में जो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई हैं या फिर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो इस साइड से हो यानी पीटीआई की साइड से हो या फिर दूसरी साइड से हो, तो उनके हवाले से कोई भी बाकायदा फाइंडिंग्स आएँ या उस पर कोई कार्रवाई शुरू हो। तो ये मामलात हैं नाज़रीन। ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको बता दी है। 3 इंटरनेशनल महाज से जो खबरें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आज मिलिट्री कोर्ट केस जो चला है उसमें कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट नहीं थी। मुझे पता है कि इस केस का क्या फैसला आना है, कल मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट खड़े हुए मैं उस केस की पर बात नहीं करूँगा। एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है वो बेसिकली एक रिपोर्ट दी गई कि जो कैदी हैं वो बड़ी अच्छी हालत में है। यानी पंजाब की जो जेलों में कैदी पड़े हुए हैं वो अटक जेल में बड़े ज़बरदस्त हैं। क्यों? वो कहते हैं कि जी कल अदालत ने वैसे ये रिपोर्ट मांगी थी जब जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि लोगों को तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा था कि इनको धूप लगाएं। फिर हुआ ये कि आज जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा बड़ा अच्छा है, उनको बाहर निकलने दिया जाता है, बाहर वो निकलते हैं, खेलते हैं, उसके बाद कैफ़े में कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी भी पीते हैं। तो इसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब जो लॉयर हैं उन्होंने कहा फिर इसका मतलब है कि वो तो बड़े खुश हैं जेल के अंदर ना, बड़ी आइडियल सिचुएशन है। तो इस पर मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि हम जेल इस्लाहात की कमेटी की रिपोर्ट भी देख लेंगे या वाकई जो आप बात करें वो बात दुरुस्त है या नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जो हूँ 3 साल मेरा कैरियर हो गया, 30 साल मेरा कैरियर हो गया, तो मैं जो है झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो खैर जो भी मामला वहाँ पे हुकूमत की जानिब से तो एक पिक्चर पेश की गई है कि बड़े ज़बरदस्त वो बड़े सुकून में हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हम लोग ये जानते हैं कि जो जेलों में रखा जाता है लोगों को उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, और ख़ुसूसन जो मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से केस हों उनमें तो खसूसी हिदायत भी जाती होंगी और उनको किस तरह से रखा जाता होगा। मेरा ख्याल से ये हकीकत पर मबनी बात नहीं है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा कराई गई है। बहरहाल जो भी इस केस को होगा, आपको पता है कि 2-3 दिनों में ख्वाजा हारिस साहब अभी दलाइल देंगे, तो ये केस चलता रहेगा। नेक्स्ट वीक में इसकी कंक्लूजन का है। आपने अगर सुनना है कि इसका क्या फ़ैसला आया तो इससे पहला वाला व्लॉग मेरा ज़रूर सुने। इससे मतलब यानी आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें हमने चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से हमायत करेगा ये फ़ैसला। इसमें दोनों पार्टियां खुश होंगी कि इस्टाब्लिशमेंट की भी हमायत करेगा और पीटीआई को भी कुछ ना कुछ रिलीफ देगा। फ़िलहाल के लिए इतने कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।